को फिर से लिखने के लिए जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गुरु अशोक नारायण आपका इस आध्यात्मिक चैनल लाइफ इज डिवाइन के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे 2026 के बारे में, लेकिन सावधान रहें। सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे ज़रूरी भविष्यवाणी जो आपकी नींद उड़ा देगी वह सबसे अंत में दी गई है। आपको ये सुनना ज़रूरी है। बने रहिए। आज 2026 के रहस्य को हम लोग अनलॉक करने के लिए जा रहे हैं। क्यों इतनी बातें हो रही हैं? 2026 में ऐसा क्या है? क्या सही में 2026 कुछ बहुत परिवर्तन लेके आने वाला है? ये क्यों होने जा रहा है, इसको जानेंगे। ये सब गुरु के राशि गोचर, जो गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि जो मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, इन ग्रहों की वजह से ऐसा संयोग बन रहा है। गुरु जो आपके घर, आराम और परिवार के लिए आपके चौथे भाव में भरपूर आशीर्वाद ला रहे हैं, वहीं शनि अनुशासन की मांग कर रहे हैं। आपके कार्यों के अंदर विलंब होगा, देरी होगी, कोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। मंगल अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। भावनात्मक सफलता और अनुशासित सफलता के लिए तैयार हो जाइए। वह 3 करोड़पति राशियां याद हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, ये सीधे इन्हीं गोचरों से, इन्हीं ट्रांजिट से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए कैरियर के अंदर प्रमोशन आएंगे, लाभदायक। अगर आप कोई बिजनेस करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसकी शुरुआत हो सकती है इस साल के अंदर। विदेश जाने के योग बहुत प्रबल हैं आप लोगों के। मार्च और अप्रैल में बड़े अवसर मिलेंगे आप लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन इनकम भी साथ ही साथ आपकी बढ़ेगी। अगर हम कुछ चुनौतियों की बात करें तो 7.5 का प्रभाव रहेगा। शनि के इलाज आप लोगों ने करने ही करने हैं। खर्चों में वृद्धि होगी, मैंने आपको बताया, लेकिन आपको इनकम भी दूसरी तरफ से आपकी बढ़ेगी। आपके विश्वास की परीक्षा होने जा रही है 2026 के अंदर। अगर हम रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करें तो पुराने रिश्ते जहाँ पर कुछ अलगाव हो, जो प्रॉब्लम्स हो, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जिनके विवाह रुके हुए हैं, प्रेम संबंधों के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, वो देखेंगे मार्च और जुलाई के बाद में पूर्णतः वो ख़त्म होंगे और रिलेशनशिप, मैरिज की आप लोगों की बातचीत बन सकती है। जो लोग कोर्ट केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से गुजर रहे होंगे, उनके भी आप देखेंगे जुलाई के बाद उनको राहत मिलेगी और हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही उनके केसेस ख़त्म हो जाएं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो पेट से रिलेटेड गैस, एंजाइटी का प्रभाव रहेगा इस साल के अंदर, उससे बचें। यात्राएं बढ़ने से थकान हो सकती है, उसको संभालिए। अगर हम आध्यात्मिक संकेत की बात करें तो शनि आपके अवचेतन को साफ कर रहा है। एक तरीके से ऐसे समझिए कि जो आपके आंतरिक, जो आपकी खराबियां हैं, उनको इस साल के अंदर उन खराबियों को आपके ख़त्म कर देगा और हो सकता है कि उन चेंजेस के बाद में आपका जीवन बेहतर हो जाए। कुछ उपाय की बात करते हैं। सूर्य को रोजाना जल दीजिए। लाल चंदन हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को ज़रूर चढ़ाइए। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस राशि के लिए। उनका भाग्योदय और स्थिरता का वर्ष है ये। विशेष रूप से रियल एस्टेट या निवेश के माध्यम से अविश्वसनीय स्थिरता आएगी, धन लाभ होगा। पहला करोड़पति टॉरस राशि वाले बन सकते हैं अगर वो इस जीवन के अंदर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को पूर्णतः करेंगे, उसके ऊपर मेहनत करेंगे, कार्य करेंगे, तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सामाजिक पहचान बढ़ेगी आपकी। 2026 में बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने के आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सरकारी कानूनी मामलों में विजय मिलेगी आपको। शेयर बाजार से भी आप लोगों को लाभ हो सकता है। छुपी हुई चुनौतियाँ क्या हैं? जल्दबाजी के अंदर आके कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। उधार देते वक्त ध्यान रखें, उससे आपको बचना चाहिए। किसी को भी इस टाइम पे आप कर्जा ना दें। ये वर्ष जो है ये पैसे कमाने का है, ना कि देने का है। रिश्ते, रिलेशनशिप्स के बारे में अगर बात करें तो परिवार का विस्तार होगा। अगर मैरिज के लिए कहीं पर कोई बातचीत चल रही होगी तो मैटरलाइज हो जाएगी। नहीं हो रही होगी जिनकी, उनकी मैरिज इस साल के अंदर मैटरलाइज हो जाएगी। प्रेम संबंधों के अंदर स्थिरता आएगी। घर के अंदर भी जिन लोगों के तनाव चल रहे होंगे उसके अंदर आराम आएगा। जीवन साथी को भी सफलता मिलेगी। आपके पार्टनर्स को भी इस साल के अंदर सफलताएँ मिलेंगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो गर्दन से रिलेटेड, थायराइड, कंधों से रिलेटेड इन समस्याओं से आपको बचना है। अगर कोई ऐसी समस्या थायराइड वगैरह की होती है तो तुरंत डॉक्टर का उपचार करवाएं। आध्यात्मिक संकेत की अगर बात करें तो लक्ष्मी जी आ रही हैं चारों तरफ से। हाथ खोल लीजिए, हाथ बढ़ाइए, मेहनत करिए, कार्य करिए,
लक्ष्मी जी आपके चौखट के ऊपर खड़ी हुई हैं, बाधाएं हटेंगी, ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर उपाय की बात करें तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, माँ को भोग लगाए खीर का, और खीर वही भोग लगाए हुआ खीर पहले खुद ग्रहण करें और फिर गरीब लोगों के अंदर उसे बांटें। शुक्रवार को चावल का दान भी आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनी के लिए कर्म परीक्षा है, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये साल आपका इम्तहान का साल है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल के अंदर काम कर रहे हो, निर्माण का हो, उनके लिए ये साल अच्छा है। बौद्धिक कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अंत में एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को लाभ होगा। वेतन वृद्धि या वो लोग सोशल मीडिया के अंदर हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत आसानी से वायरल हो सकते हैं, ऊंचाई मिलेगी, लेकिन चुनौतियां भी रहेंगी, मैं आपको कह रहा हूं। जिनको नौकरी बदलने के लिए है उनके लिए ये साल शुभ है। प्रमोशन का योग प्रबल है, बड़े लोगों से जुड़ाव होगा, आपको पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको करिए, आपको आराम आएगा। छुपी हुई चुनौतियों की बात करें, मानसिक तनाव रहेगा, ध्यान फोकस आपका इधर उधर भटकेगा, आपको उसे केंद्रित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने काम को डेलीगेट करना सीखिए और लोगों से काम करवाइए, अपने काम को डेलीगेट करिए। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो आप लोगों का अहम भाव, अपना अहंकार जो होता है अंदर का, उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर स्थिरता आएगी, रिलेशनशिप्स और सुंदर हो जाएंगे। मई अगस्त थोड़ा सा तनाव का समय है, उस समय संभल कर रहिए। स्वास्थ्य की अगर बात करें, सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, माइग्रेन हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, आपको आराम आएगा। आध्यात्मिक संकेत की अगर हम बात करते हैं तो ये वो साल है जिसके अंदर जो आपने भ्रम बना रखे इतने सालों के, वो टूटेंगे, आपके सामने सत्य आएगा। और सत्य दोनों तरीके का होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। उपाय की अगर बात करें, शांति चाहिए आपको, उसके लिए हर रोज़ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दूसरी तरफ से तुलसी माता के पौधे के पास में दिया जलाएं और वहाँ ओम वासुदेवाय नमः का पाठ करिए। कर्क राशि वालों के लिए सोलमेट की तलाश पूरी होने के लिए जा रही है। जो अपने जीवन साथी के परिवार में वृद्धि होगी, भावनाओं का अपना ध्यान रखिए, बहुत जल्दी उत्तेजित मत होइए। जून के बाद शादी का सबसे अधिक मौका है। जिनकी मैरिज रुकी होंगी या नहीं हो रही होंगी, उनकी मैरिज का ये टाइम है, ये साल है। शिक्षा, शोध, विदेश यात्राएं शुभ रहेंगी आप लोगों के लिए। प्रमोशंस हो सकती हैं, पद की वृद्धि होगी। छुपी हुई चुनौतियों को देखें तो सहकर्मियों की आलोचना के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहें। ना तो किसी की आलोचना करें और ना ही अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा हो उससे अपने आप को बचाएं। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बोला पहले शुरुआत से, विवाह का उत्तम योग है, पारिवारिक सुख मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट व जल तत्व चीज़ों से आपको बचना है। इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोलर प्लेक्सेस, वहाँ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, वहाँ अपने आप को बचाव करिए। अगर हम आध्यात्मिक संकेत की बात करें तो हम कहेंगे पूर्वजों की कृपा से असंभव कार्य भी इस साल के अंदर आप लोगों के संभव होंगे। जो आप लोगों ने, आपके बड़ों ने कर्म किए हैं पिछले जन्मों के, इस साल के अंदर आपको उसका फल मिलेगा। अगर उपाय की बात करें तो एक बहुत ज़रूरी उपाय बताता हूँ। सोमवार को भोलेनाथ को, शिवलिंग को दूध चढ़ाएं। और एक और इलाज बता रहा हूँ, रात्रि के समय में चंद्रमा को वर दें, चंद्रमा को जल दें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। शक्तिशाली वर्ष है ये वर्ष आपको, आपके जीवन को बदल सकता है। सार्वजनिक पहचान और आपकी स्थिति में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। अचानक लाभ के संकेत मिल सकते हैं। शेयर मार्केट वालों को भी लाभ हो सकता है। गुप्त धन, विरासत, बीमा से फ़ायदा हो सकता है। आपके हो सकता है कोई दुश्मन आपके खिलाफ हो, वो इस साल में हारेगा। कहीं पॉलिटिक्स हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, वो लोग हट जाएंगे। या कोई कोर्ट केस चल रहा होगा, उसके अंदर भी समझौते होने के या आपके जीतने के बहुत चांसेस हैं साल के अंदर। अगर नए व्यवसाय की तरफ बढ़ेंगे, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो कहेंगे कि गुरुओं या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ आप अहम भाव, टकराव का भाव ना रखिएगा। आपके जो बड़े हैं उनके खिलाफ मत जाइएगा। शनि की ढैया का प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा, तो गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो गहरे रिश्तों का समय है, बहुत अच्छा समय है ये। विवाह में बाधाएं दूर होंगी। अगर किसी घर में असमंजस की स्थिति बनी हुई होगी तो उन लोगों को भी आराम आएगा। घर का वातावरण शुद्ध होगा, अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य की बात करें, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं इस साल के अंदर, ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हों उन लोगों को इस साल के अंदर अपना बहुत ध्यान रखना है, अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें। अगर हम आध्यात्मिक संकेत की बात करें तो पितृपक्ष मजबूत रहेगा। श्राद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको पितरों से रिलेटेड कोई दिक्कत है या आपके बनते हुए काम नहीं बन रहे हो, बिगड़ रहे हो, परेशानी आ रही हो, तो श्राद्ध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। ज़रूरी उपाय एक आपको बताते हैं, सूर्य को जल दें, शनि के लिए छाया दान ज़रूर करें और पीपल पे जल दें और वहाँ सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं शाम के समय पे 6 बजे के बाद। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए तथा एक लंबे समय में चली आ रही स्वास्थ्य समस्या का समाधान होगा। शारीरिक फिटनेस प्राप्त होगी। ये साल आपका शारीरिक फिटनेस का साल होगा। नए प्रोजेक्ट, नए काम, नए पार्टनर के साथ में आप जुड़ सकते हैं। उन लोगों के सहयोग से आपको सफलता मिल सकती है। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, आपके काम के अंदर कुछ जुड़ रहा हो, उसको जोड़िए। आप देखेंगे आपके काम के अंदर विस्तार होगा, उस आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। नौकरी बदलने का ये साल उचित है। जो लोग कोशिश कर रहे होंगे उनके नौकरी बदलेंगी, उनके पैसे भी बढ़ जाएंगे। चुनौतियों की अगर हम बात करें, वर्ष के पहले भाग में खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर वो हल्के हल्के करके कंट्रोल आ जाएगा। प्रेम में धैर्य बना के रखें। 2026 के अंदर अगर हम रिश्तों की बात करें तो विवाह निश्चित है। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं, ये साल मैंने आपको बताया था, जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जीवन साथी आएगा, भाग्य लेकर आएगा। आपका भी भाग्य उसके जीवन साथी के भाग्य की वजह से बदल जाएगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हड्डियों का रोग, हड्डियों का दर्द, हड्डियों की तकलीफ बढ़ सकती है। रीढ़ की हड्डी पे ध्यान आ सकता है। ठंड से बचें। आध्यात्मिक संकेत की अगर बात करें, कार्मिक रिश्ते जीवन में प्रवेश करेंगे। मतलब कहने का है कि जो आपका जीवन साथी आएगा, आपके जीवन के अंदर प्रवेश जब करेगा तो आपके कर्मों के अंदर, अच्छे कर्मों के अंदर भी वृद्धि होगी। अगर उपाय की बात करें, गौ माता की सेवा करें। कोई भी आसपास में जहाँ पर गाय हो वहाँ पर जाए, उनकी सेवा करें। बुधवार को हरी मूंग का दाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तुला राशि वालों के लिए बात करते हैं। तो डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी का ये वर्ष है। अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर वो प्रभाव नहीं आया होगा जो इस साल के अंदर आने वाला है। व्यावसायिक सहयोग बहुत लाभदायक होगा। पार्टनरशिप्स होंगी, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे, साइन करेंगे आपको मिलेंगे। सरकार से भी आपको मदद मिल सकती है। ये दूसरा करोड़पति बनने के लिए जा रहा है इस साल के अंदर। ये तुला राशि वो राशि है जो इस साल करोड़पति बनने के लिए जा रही है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, जीवन के अंदर कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे ये साल आपका जीवन बदल देगा। करियर की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं आ रहे। इस साल में परिणाम आएंगे। देर से सफलता आएगी, सेकंड हाफ से होते होते सफलता आएगी, पर यह स्थायी सफलता होगी। नौकरी में अगर आप हैं तो आपको स्थिरता आएगी। धन के अगर हम बात करते हैं तो खर्चे बढ़ेंगे जुलाई के बाद, लेकिन आय बहुत बढ़ेगी। उसके अंदर भी आप देखेंगे आय साथ साथ आपकी बढ़ती रहेगी। तो डिसीजंस का साल है। छुपी हुई चुनौतियों का बात करें अगर, तो इस साल के अंदर आपको एक अपने आप से एक वादा करना होगा कि आपने चीनी का, शुगर का त्याग करना है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, ये साल ख़त्म होते होते आप देख लीजिएगा, आप लोगों को, बहुत लोगों को आप में से शुगर की समस्या हो जाएगी। अत्यधिक भूख पर नियंत्रण रखिए, नहीं तो समस्याएं आएंगी। रिश्तों की अगर बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, तो साल के अंत तक सुधरेंगे। आप देखेंगे मैरिजेस की अगर किसी की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी। रिलेशनशिप स्टेबल रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें अगर, तो इनको भी सोलर प्लेक्सिस, स्टमक से रिलेटेड, रूट चक्रा, इन सब की दिक्कतें बढ़ेंगी। स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, त्वचा के रोग बढ़ सकते हैं, पैरों में समस्या बढ़ेगी। आध्यात्मिक संकेत की अगर बात करें तो देवी शक्ति आपकी रक्षा करेगी। एक उपाय आप लोगों को बताता हूँ। शुक्रवार को देवी जी को लाल फूल चढ़ाएं, लाल गुड़हल के फूल चढ़ाएं। शुक्रवार शाम को शुक्र के लिए घी का दिया जलाएं, और घी जो होना चाहिए वो गाय का होना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल जो है ये उतार चढ़ाव का साल रहेगा। आपको मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कर्म जो पिछले जन्म में हो सकते हैं किए हों, या इस जन्म में भी आपने किए हों, उनका परिणाम आने वाला है।
गहन आंतरिक सफाई के बाद एक बड़ा जीवन में बदलाव आएगा, ब्रेक थ्रू आएगा। कोई एक ऐसी आदत भी हो सकती है जिसको लेके आप चल रहे हों बहुत सालों से, आपको पता भी हो कि ये गलत है लेकिन आप उसी को जी रहे हो सकता है वो आदत इस साल के अंदर आप छोड़ दें। या कोई ऐसा साथी आपके साथ में जुड़ा हुआ हो जो आपको पता हो कि वो गलत है लेकिन आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हो, वो इस साल के अंदर छूट जाएगा। कैरियर के अंदर रचनात्मक काम करें तो आप देखेंगे ज़बरदस्त बदलाव आएंगे। क्रिएटिविटी से आपके इस साल के अंदर चेंजेस आने वाले हैं। राजनीति व प्रशासन में जो लोग हैं उनको लाभ होगा, धन का फ्लो रहेगा, शेयर बाजार भी शुभ रहेगा। तो ये सृजन का वर्ष है आप लोगों के लिए। छुपी हुई चुनौतियों की अगर बात करें तो भावनात्मक उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित खर्चे जो आपके होंगे वो आएंगे, उनको आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए। रिश्ते व विवाह की अगर बात करें तो प्रेम विवाह का योग इस साल के अंदर बन रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि जिनके प्रेम संबंध हों वो बता नहीं पा रहे हो घर के अंदर या समाज के अंदर, तो इस साल वो लोग आगे आएंगे और हो सकता है उनकी शादियां हों। संतान सुख मिलेगा, जो लोग संतान की तरफ बढ़ रहे हैं उनको इस साल में सुख मिलेगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो बीपी, रक्तचाप, गुस्सा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इससे आप अपने आप को बचाइए। आध्यात्मिक संकेत अगर आपको दें तो हम कहेंगे कुल देवी या आपका जो कुल देवता हो उसकी आराधना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग क्या करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं लेकिन जो हमारी कुल देवी होती है, हमारा कुल देवता होता है, उसकी तरफ हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर एक ज़रूरी उपाय की बात करें तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की पूजा आप लोगों को बहुत कारगर रहेगी। धनु राशि वालों की बात करें अगर तो गुरु का आशीर्वाद भाग्य भाव पर है, आपका भाग्य बदल सकता है। ये वो राशि है जो हमारा तीसरा करोड़पति हमने आप लोगों को बताया था। ये धनु राशि वो है जो कि इस साल के अंदर करोड़पति बनने के लिए जा रही है। यात्राएं होंगी आपकी, उच्च शिक्षा का प्रभाव है इस टाइम, वित्तीय लाभ होगा आपको, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी आएगी। संपत्ति लेने के लिए जो लोग सोच रहे हैं वो लोग मकान, ज़मीन, जायदाद बना सकते हैं। इस साल आपके लिए ये बहुत आसानी से बन जाएंगी। परिवार का विस्तार होगा। कैरियर की अगर हम बात करें, घर के कारण काम में बदलाव, नए ऑफिस, नई जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं आप लोगों के, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए खुशहाली लेके आएंगी। अगर छुपी हुई चुनौतियों का बात करें, अत्यधिक पॉजिटिव होने की वजह से भी कई बार लापरवाही हो जाती है। तो जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए जाएं तो सोच समझ के आगे बढ़ें। रिश्तों की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें तो माता का ध्यान रखिए, माता को सेहत का ध्यान रखिए, घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य का अगर बात करें, हेल्थ की बात करें आपके, तो चेस्ट, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं, उसका ध्यान रखें। अगर आध्यात्मिक संकेत की बात करें तो कुल देवी और या कुल देवता की पूजा ज़रूर करें। एक ज़रूरी उपाय आप लोगों को बताते हैं। गुरुवार को पीली वस्तुएं जैसे बेसन हो गया, हल्दी हो गया, पीली सरसों हो गई, इनका दान करें। शहद का दान भी आप लोगों के लिए बहुत उत्तम होगा। मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल के अंदर कड़ी मेहनत आपको करनी है। उसके बाद में आपको इस साल के अंदर बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे आपके साल के अंदर। अचानक यात्राएं आ सकती हैं जो कि प्रॉफिटेबल होंगी, जो कि आपके अच्छे के लिए होंगी। नया काम मिल सकता है, जो लोग नया काम विस्तार करना चाह रहे हो अपने काम को, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। प्रमोशंस का साल है। धन के अंदर अगर हम बात करें तो आय के नए स्रोत खुलेंगे। दस्तावेजों से कार्यों को अपना पूर्ण करिए। जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अगर किसी का गवर्नमेंट का कोई काम है, टेंडर्स का काम है, तो डॉक्यूमेंटेशन का आप बहुत ध्यान रखिएगा। इस साल के अंदर ज़रा सी गड़बड़ी से आपको नुकसान हो सकता है, और अगर आप उसको पॉजिटिवली हर चीज़ को देख कर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। अगर छुपी हुई चुनौतियों की बात करें, स्वास्थ्य संबंधी अपना ध्यान रखिए। अंदरूनी थकावट हो सकती है। बहुत अधिक बोलकर अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में आप डाल सकते हैं, तो कम बोलिए, समझदारी से संतुलित बोलिए। जितना बोलना हो उतना ही बोलिए, अदरवाइज चुप रहिए। रिश्तों की अगर बात करें, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। विवाह के लिए ये वर्ष सही है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो वेन से, नसों में खिंचाव रहेगा, नसों से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। नींद में कमी होगी, आपको नींद के अंदर दिक्कत आएगी, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है ये।
आध्यात्मिक संकेत की बात करें तो शनि भगवान का पूजा करिए, वो आपकी रक्षा करेंगे। एक उपाय आपको बताते हैं, हर शनिवार को काली माता मंदिर जाएं और देवी जी का आशीर्वाद लें। शनिवार को तिल के तेल का दिया ज़रूर जलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे। कुंभ राशि वालों की अगर बात करें, नए विचारों और मजबूत सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से आपको करियर में सफलता मिलेगी। धन की अगर बात करें तो आय स्थिर रहेगी, निवेश से लाभ होगा। अगर कहीं आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कुछ लोग पैसे देते हैं, उसके अंदर भी आप अगर पैसे देते हैं तो आप लोगों को उसके अंदर फ़ायदा होगा। करियर की अगर बात करें तो काम में मान सम्मान बढ़ेगा, कुछ पद बढ़ेगा, हल्के हल्के काम के अंदर ग्रोथ होगी। करियर के लिए साल ठीक है। छुपी हुई चुनौतियों की अगर बात करें, साढ़े सत्ती के चरण अंतिम चरण से आप गुजरेंगे तो भावनात्मक उथल पुथल रहेगा, थोड़ी मेंटल टेंशन रहेगी। रिश्तों की अगर बात करें, परिवार में मजबूती आएगी, प्रेम में स्थिरता आएगी, और जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द ईयर होते होते उनके बात बनने के बहुत चांसेस हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो गर्दन, घुटना, कमर से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी, तो अपना ध्यान रखिए, फिजियोथेरेपी कराइए, डॉक्टर से मिलिए। आध्यात्मिक संकेत की अगर बात करें, शिव जी की कृपा रहेगी, शिव जी का ध्यान करिए, शिव जी की पूजा पाठ करिए। अगर उपाय बताएं आपको तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शनिवार को काले कपड़े पहनने से बचें और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूर मदद करें, उनकी सेवा ज़रूर करें। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। इनका कह सकते हैं कि इनके पुनर्जन्म का ये समय है। ये साल वो है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप अपने अंदर 360 डिग्री का एक बदलाव लेकर आएंगे और आपका जीवन बिल्कुल अपसाइड डाउन बिल्कुल बदल सकता है। अगर आप अपने अंदर झांकें और देखें आप कहाँ पर कमियां हैं आपके अंदर और उनको सुधारें। आपकी राशि में शनि दीर्घकालिक स्थिरता की और बड़े जीवन परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। शनि आपकी पहचान से लेकर दिशा तक सब कुछ बदल देंगे इस साल के अंदर। पुरानी नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ चेंज होगा। आप अपने इनोवेटिव आइडिया से, अपनी नई सोच से सारी चीज़ों को, अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, किसी काम के अंदर हैं, उसको बदल देंगे। जुलाई से लेकर दिसंबर तक हो सकता है आप अपने जिस काम को कर रहे हैं उसको या किसी नए कार्य को करने के लिए बहुत तेज़ी से अग्रसर हों। धन की अगर हम बात करें तो संघर्ष रहेगा पहले कुछ महीनों के अंदर, लेकिन वर्ष के अंत तक आप देखेंगे आपको सफलता मिल रही है। और उतनी सफलता जितनी आपको पिछले 5 साल में, 7 साल में नहीं मिलेगी, वो इस साल के अंदर आपको मिलने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो यही होगी कि सभी योजनाओं में देरी आएगी। जिस भी काम को आप करने के लिए बढ़ेंगे उसके अंदर रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी। धैर्य को पकड़ के रखना है। कह सकते हैं कि धैर्य की ही इस साल आपकी परीक्षा होने जा रही है। अगर रिश्तों की बात करें तो टॉक्सिक रिश्ते, जो खराब रिश्ते होंगे वो खत्म होंगे। जीवन साथी को भी इस साल आपकी वजह से संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अंत तक साल खत्म होते होते परिणाम आएंगे। स्वास्थ्य की बात करें अगर, तो कुछ लोग हो सकता है कि वो इस सिचुएशन को कॉप ना कर पाएँ तो डिप्रेशन के अंदर जा सकते हैं, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, थकावट रह सकती है, घुटनों में तनाव आ सकता है, शारीरिक दर्द हो सकते हैं। मैंने कहा आपको 360 डिग्री अपने आप को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलेंगे तब जाके शनि का पॉजिटिव प्रभाव आएगा, नहीं तो शनि आपको बहुत कष्ट देने वाले हैं इस साल के अंदर। आध्यात्मिक संकेत की अगर बात करें तो मैंने कहा ये वर्ष आत्मज्ञान देगा, आपकी पहचान बनाएगा। अगर हम उपाय की बात करें तो शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, बुजुर्गों की, अपने गुरु की सेवा करें और हर शनिवार को तिल का तेल का दीपक ज़रूर जलाएं। तो ये रहा 3 करोड़पति बनने के संकेत। वो राशियां वृषभ, तुला और धनु जो कि करोड़पति बनने के लिए जा रही हैं। और याद रखें, मीन राशि वालों के लिए आपका इनाम किसी और से बड़ा या छोटा नहीं है, लेकिन तभी जब आप अपनी परीक्षा पास करें। और यदि आप कर्क, मेष या कुंभ राशि के हैं तो आपकी चुनौती 7.5 या ढैया से आएगी। इसलिए शनि के उपाय आप लोगों के लिए अनिवार्य हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो आप लोगों को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस साल के अंदर उनकी राशियों के अंदर क्या प्रभाव आने वाले हैं वो मिलेगा। आइए 2026 को आपका सबसे समृद्ध वर्ष बनाएं। जय माता की।